हेलो एवरीवन। चलो बच्चे आपके क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई के। बेटा सिंपल क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आ जाता है इसका। देखो, ब्लैक एंड वाइट प्राइवेट लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड बाय इट टू कलरफुल प्राइवेट लिमिटेड। तो ये बेटा आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं, पेज नंबर 5.66। देखो, आपको लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स बेटा दे रखा है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड डिस्काउंट 50,000, टैक्स लेविड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी ऑन सेल ऑफ सच गुड्स 5,000, पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन अबव 1,000. Black and White Private Limited received 2,000 as a subsidy from a NGO on sale of such goods. Price of 50,000 of the goods is after considering such subsidy. Black and White Limited offers 2% discount on the list price of goods which is recorded in the invoice for the goods. Determine the value of taxable supply made by Black and White Private Limited. तो क्या निकालना है बेटा? वैल्यू ऑफ सप्लाई। आ जाओ मेरे साथ साथ, इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना। स्टेटमेंट बनाओगे, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है बेटा, अगर आप इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज अगर आप देखो तो आपको क्या दे रखा है? लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। तो बेटा इस लिस्ट प्राइस को ना आप एक तरीके से बेटा ट्रांजैक्शन वैल्यू कह सकते हो अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 50,000। अब याद करो बेटा, ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या ऐड होता था? कुछ इंक्लूजन्स गिवन थी ना सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में। जैसे पहली क्या थी? एनी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस एटसेट्रा अदर देन जीएसटी। तो अगला नोटिस करो, अगला लाइन, टैक्स लेविड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी ऑन द सेल ऑफ सच गुड्स। तो ऐड होगा बेटा टैक्सेस, ड्यूटीज, सेसेस, फीस ऐड होते हैं। हाँ, जीएसटी ऐड नहीं होता है। टैक्स लेविड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी कितना बेटा? 5,000। ये तो आ गया एज पर क्लॉज 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। फिर पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस अबव। तो याद करो, अगर सप्लायर ने कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंकर करे हैं इन रिलेशन टू सप्लाई और वो उन इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को रेसिपिएंट से रिकवर कर रहा है तो बेटा वो ऐड होते हैं। पैकिंग ऐड होगा, पैकिंग चार्जेस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है बेटा 1,000। ठीक है, बात समझ आ रही है? फिर ब्लैक एंड वाइट प्राइवेट लिमिटेड रिसीव 2,000 एज सब्सिडी फ्रॉम अ एनजीओ। बेटा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से सब्सिडी मिली है और बेटा ये सब्सिडी इंक्लूड होती है वाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस पे भी जीएसटी आता है। फ्रॉम अ एनजीओ ऑन सेल ऑफ सच गुड्स द प्राइस ऑफ 50,000 ऑफ द गुड्स इज आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी। बेटा ये जो 50,000 का प्राइस है ना, ये सब्सिडी माइनस करने के बाद का प्राइस है। मतलब इस 50,000 पे अराइव करते समय हमने इस सब्सिडी को एक्सक्लूड किया हुआ है, जबकि बेटा ये सब्सिडी इंक्लूड होती है तो ऐड हो जाएगा। हां, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी होती तो बेटा ऐड ना होती। क्यों? एक्सक्लूड होनी भी चाहिए और एक्सक्लूड हो भी रखी है, सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ। लेकिन याद रखना, एनजीओ से जो सब्सिडी मिलती है वो एक्सक्लूड नहीं होती है बेटा, वो इंक्लूड होती है तो ऐड हो जाएगी 2,000। बात समझ आ रही है सबको? फिर उसके बाद द प्राइस ये हो गया। ब्लैक एंड वाइट लिमिटेड ऑफर्स 2% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स विच इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। एक बार बताओ बेटा, ब्लैक एंड वाइट कंपनी ने 2% का डिस्काउंट दिया है बेटा, और वो डिस्काउंट इनवॉइस में रिकॉर्डेड है। इसका मतलब वो डिस्काउंट कब दिया गया है?
एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और जो डिस्काउंट बेटा एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया जाता है वो डिडक्ट होता है वाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई। डिस्काउंट 2%, किस पे? लिस्ट प्राइस पे 50,000 पे 2%, 1,000 रुपए का डिस्काउंट एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 3। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 57,000, ये बेटा आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गई। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। वैल्यू ऑफ सप्लाई 57,000। ठीक है बेटा, लो कॉपी कर लो, सिंपल सा था। करें एक और। चलो बच्चे आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा बस उसमें ना एक चीज मैंने आपसे डिस्कस करनी है, वो देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, समृद्धि एडवर्टाइजर्स कंसेप्चुअलाइज्ड एंड डिजाइन्ड द एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर अ न्यू प्रोडक्ट launched by New Moon Private Limited for a consideration of 5 lakh. Samriddhi Advertisers owed rupees 20,000 to one of its vendors in relation to the advertising service provided by it to New Moon Private Limited. Such liability of Samriddhi Advertisers was discharged by New Moon Private Limited. New Moon Private Limited delayed the payment of consideration and thus paid 15,000 as interest. Assume the rate of GST to be 18%. Determine value of supply made by Samriddhi Advertisers. चलो आओ मेरे साथ साथ जरा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ बेटा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, चलो बेटा आओ स्टार्टिंग से पढ़ते हैं बच्चे। समृद्धि एडवर्टाइजर्स कंसेप्चुअलाइज्ड एंड डिजाइन्ड द एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च्ड बाय न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड। तो बेटा समृद्धि एडवर्टाइजर्स तो सप्लायर हो गई और न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड बेटा रेसिपिएंट हो गई फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख। तो बेटा ट्रांजैक्शन वैल्यू जो सप्लायर रेसिपिएंट से ले रहा है, ट्रांजैक्शन वैल्यू वो बेटा कितनी आती है? 5 लाख। ये तो आ गई बेटा ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, अब देखो इसके बाद समृद्धि एडवर्टाइजर्स ओड 20,000 to one of its vendors in relation to the advertising service provided by it to New Moon Private Limited. Such liability of Samriddhi Advertisers was discharged by New Moon Private Limited. बेटा ये कौन सा केस आ गया? ये कौन सा केस आ गया? Amount paid by recipient on behalf of supplier in relation to supply. तो मुझे एक बार बताओ बेटा, समृद्धि एडवर्टाइजर ने देना था अपने वेंडर का 20,000 रुपए। बेटा वो 20,000 कायदे में समृद्धि एडवर्टाइजर्स को देना चाहिए था, लेकिन वो पैसा समृद्धि एडवर्टाइजर्स के बिहाफ पे न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड यानी रेसिपिएंट ने पे कर दिया। और सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 का क्लॉज बी कहता है कि अगर कोई अमाउंट रेसिपिएंट ने पे किया है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर तो वो ऐड होगा। तो यहां पर लिखोगे अमाउंट पेड बाय रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर इन रिलेशन टू सप्लाई। ठीक है बेटा, कितने रुपए? 20,000 ऐड हो गया। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी। चलो अगला, न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड डिलेड द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन एंड दस पेड
15,000 एज इंटरेस्ट। और आपको बेटा पता है सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी, अगर सप्लायर ने रेसिपिएंट से कोई इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी एक्सेट्रा चार्ज की है फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो वो भी क्या होती है, ऐड होती है। इंटरेस्ट एक्सेट्रा फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। बेटा यहां पर मैं आपसे ना थोड़ा सा एक बात करूंगा, थोड़ा सा एक बात मैं आपसे कर लूंगा बेटा। कितने रुपए का इंटरेस्ट है बच्चे, 15,000 का। तो मैंने ये लो बेटा पिन 15,000 क्या कर दिया, ऐड। तो बेटा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो आएगी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी वो आएगी बेटा 5,35,000। लेकिन मैं आपसे एक बात बस बेटा करना चाहता हूं जिसमें आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, मैं अभी बेटा क्लियर कर देता हूं आपको। पहले कॉपी कर लो, पहले से कॉपी कर लो, फिर मैं एक बात करता हूं बेटा आपसे। समझ आया सबको, सेक्शंस बेटा याद आ रहे हैं। चलो अब मेरी एक बात सुनना बेटा, ये देखो आंसर देखो बेटा, इनका सॉल्यूशन देखो, ये देखो इनका सॉल्यूशन देखना बेटा। इन्होंने 5 लाख में 20,000 ऐड किया है, हमने भी किया है, लेकिन इन्होंने बेटा इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन कितना ऐड किया है, 12,712 रुपये। बेटा इंटरेस्ट तो 15,000 था, ये 12,712 रुपये कैसे आया है, मैं आपको बताता हूं बेटा। उन्होंने बेटा एक अजम्पशन ली है यहां पर, क्या अजम्पशन, कि रेसिपिएंट ने सप्लायर को जो इंटरेस्ट दिया है ना 15,000 का, उसमें 18% का जीएसटी ऑलरेडी क्या है, इंक्लूडेड है। तो उन्होंने 15,000 को इक्विवेलेंट टू 118% माना है। अब करके देखोगे ना बेटा, 15,000 इक्विवेलेंट टू 118%, तो वो वही आ जाएगा बेटा 12,712। तो अगर आप इस इंटरेस्ट को इंक्लूडिंग जीएसटी मानते हो, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते हो, तो 12,712 आएगा, तरीका मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आप इसे एक्सक्लूडिंग जीएसटी मानते हो तो बेटा पूरा 15,000 आएगा। तो हमने जो सॉल्यूशन किया है ना, हम नोट डाल के बेटा लिख देते हैं, बाकी आपके पास वो भी अजम्पशन है। नोट, वी हैव assumed that interest paid by recipient to supplier is exclusive of GST। हमने माना है कि उस 15,000 में GST इंक्लूडेड नहीं है बेटा, ठीक है। फिर मैं आपको ना एक बात और बता देता हूं बेटा, प्रेफरेबल कौन सा है। बाकी देखो नंबर आपके ना यहां पर ऐसे कटेंगे ना वैसे, जो सॉल्यूशन बुक्स में किया है वैसे कटेंगे, नंबर नहीं कटते। लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगा बेटा प्रेफरेबल कौन सा है। मैं आपको बताऊं बेटा, प्रेफरेबल यही है। तो आप ट्राई करना ऐसे ही करने की, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रेफरेबल ये है। क्यों, मैं आपको रीजन बताता हूं बेटा। क्योंकि बेटा क्वेश्चन में ना जीएसटी का रेट आपको दे रखा है, क्वेश्चन में जीएसटी का रेट दे रखा है। तो बेटा इस जीएसटी के रेट का यूज तभी आएगा जब आप इस इंटरेस्ट को इंक्लूडिंग जीएसटी मानोगे बेटा। अगर आप इस इंटरेस्ट को एक्सक्लूडिंग जीएसटी मानते हो ना, जैसे हमने किया बेटा, इस रेट का यूज ही नहीं आता, तो ये इररेलेवेंट हो जाता है क्वेश्चन में। क्योंकि क्वेश्चन में रेट जीएसटी का दे रखा है, तो बेटर है कि आप अपने एग्जाम्स में इस इंटरेस्ट को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानना, ना कि एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। बाकी जैसे मर्जी करोगे बेटा फर्क नहीं पड़ता। कुछ कहा नहीं है तो आप इंक्लूडिंग जीएसटी, एक्सक्लूडिंग जीएसटी आप कुछ भी मान सकते हो। समझ आया बेटा सबको? पक्का? करें आगे चलें?
बेटा अब ना पीछे जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज है ना, उसमें कुछ क्वेश्चंस बेटा करेंगे, सिंपल सिंपल हैं बेटा, देखना। आओ जरा। AKJ Foods Private Limited gets an order for supply of processed food from a customer. The customer wants the consignment tested for gluten or specified chemical residues. AKJ Foods Private Limited does the testing and charges a testing fees for the same from the customer. AKJ argues that such testing fees should not form part of the consideration for the sale as it is a separate activity. Is his argument correct in the light of section 15? तो बेटा अगर मैं इसे आंसर इसका लिखूंगा बेटा, तो मैं कैसे लिखूंगा, मेरी बात सुनिए बेटा, 2 मिनट। सुनो बेटा मेरी बात। बेटा एक बार बताओ मुझे, टेस्टिंग चार्जेस की बात हुई है बेटा, तो ये तो मुझे याद आता है सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी, जो कहता है अगर सप्लायर ने कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंकर करे हैं और उसने वो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस रेसिपिएंट से रिकवर करे हैं, तो बेटा वो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते समय इंक्लूड किए जाएंगे बेटा। तो यहां पर लिखना क्वेश्चन नंबर 7 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का लिखना, एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी, एनी incidental expenses incurred by supplier in relation to supply and फिर लिखना and such expenses are recovered from recipient and such expenses are recovered from recipient shall be included while calculating value of supply. Shall be included while calculating value of supply. ठीक है बेटा, बस अब लिखो, ये तो हो गया सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी क्या कहता है। अब बात करते हैं देयरफॉर in the light of above statement, contention of AKJ Foods Private Limited is incorrect. Hence, in the light of above statement, contention of AKJ Foods Private Limited is incorrect. Hence, testing charges should be included in value of supply. Should be included in value of supply. लो बेटा कॉपी करो, should be included in value of supply. समझ आया बेटा सबको? करें बेटा एक और, कॉपी कर लो।
तो यहां पर कौन से सेक्शन का बेटा यूज आया था? सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस वाला। आ जाओ एक और करते हैं बेटे, देखो 8th, सिंपल सा बेटा देखना। A philanthropic association makes a substantial donation each year to a reputed private management institution to subsidize, subsidy है बेटा, the education of low income group students who have gained admission there. The fees for these individuals is reduced, thereby coming to 3 lakh a year compared to 5 lakh a year for other students. What would be the value of service of coaching institution provided by the institution to the low income group students? बेटा मुझे बस एक बात का जवाब चाहिए, सब्सिडी वाला केस है बेटा, सब्सिडी किसने दी है बेटा? फिलेंथ्रोपिक एसोसिएशन ने, मतलब बेटा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बेटा सब्सिडी है कितने की? वैसे बेटा कोर्स की फीस 5 लाख है, लेकिन सब्सिडी देने के बाद फीस आ रही है 3 लाख रुपए, मतलब बच्चे कितने रुपए की सब्सिडी दी है? 2 लाख रुपए की सब्सिडी दी है बेटा एक बच्चे पे। तो मुझे एक बात बताओ, वैल्यू ऑफ सप्लाई 5 लाख माना जाएगा या बेटा 3 लाख रुपए? तो याद रखना बेटा, अगर सब्सिडी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दी है तो वो सब्सिडी एक्सक्लूड नहीं होती है while calculating value of supply, it is included in value of supply। तो बेटा वैल्यू ऑफ सप्लाई पूरी 5 लाख ही मानी जाएगी। हां, अगर गवर्नमेंट एसोसिएशन ने, गवर्नमेंट ने बेटा सब्सिडी दी होती, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी होती तो बेटा सब्सिडी एक्सक्लूड होती है while calculating value of supply, और वैल्यू ऑफ सप्लाई 3 लाख मानी जाती। तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई आता है बेटा। आ जाओ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लिखो, एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई, any subsidy received from non-government organization shall be included while calculating value of supply, shall be included while calculating value of supply. Therefore, in above case, subsidy given by a philanthropic एसोसिएशन, ब्रैकेट्स में लिखना नॉन गवर्नमेंट, एनी इन द अबव केस सब्सिडी गिवन बाय philanthropic association that is non government shall be included in value of supply, shall be included in value of supply. Hence, value of supply shall be rupees बेटा 5 लाख। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई पूरी 5 लाख रुपए मानी जाएगी। हाँ, अगर गवर्नमेंट ने दी होती बेटा तो 5 लाख में से सब्सिडी 2 लाख की हट जाती और वैल्यू ऑफ सप्लाई 3 लाख मानी जाती। कॉपी कर लो बेटे। करें बच्चे अगला, आ जाओ देखो 9th क्वेश्चन।
Mazda Banners, an advertising firm, gives an interest-free credit period of 30 days for payment by the customer. Its customer ABC paid for the supply 32 days after the supply of service. Mazda Banners waived the interest payable for the delay of 2 days. Department wants to add interest for 2 days as per the contract. Should notional interest be added to the value? मेरी एक छोटी सी बात बेटा सुनना, छोटी सी बात बेटा। उसने कहा मैज़डा बैनर्स जो है ना वो अपने कस्टमर्स को इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड देती है 30 डेज का। मतलब 30 डेज तक अगर कस्टमर पेमेंट करते हैं 30 दिन बाद तक तो कोई इंटरेस्ट उनसे चार्ज नहीं करा जाता है। लेकिन अगर कोई कस्टमर 30 दिन के बाद पेमेंट करता है ना तो डिले के लिए उससे क्या चार्ज किया जाता है? इंटरेस्ट। अब बेटा मैज़डा बैनर्स का एक कस्टमर था एबीसी, उसने पेमेंट करी 32 डेज बाद। तो बेटा 32 डेज में से 30 डेज तक पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है बेटा। तो कितने डेज का डिले करा बेटा? 2 डेज का डिले करा। तो बेटा 2 डेज का कस्टमर एबीसी से क्या चार्ज किया जाएगा? इंटरेस्ट। लेकिन बेटा मैज़डा बैनर्स ने क्या किया? वेव्ड द इंटरेस्ट पेबल फॉर डिले ऑफ 2 डेज। मतलब उसने कस्टमर को कहा कोई बात नहीं, 2 दिन की ही तो बात है, 2 दिन का कितना इंटरेस्ट बन जाएगा, मैं तेरा इंटरेस्ट माफ करता हूं। वेव करना मतलब मैज़डा बैनर्स ने कस्टमर का इंटरेस्ट बेटा माफ कर दिया, वेव कर दिया, कोई इंटरेस्ट उस कस्टमर से चार्ज नहीं करा। अब बेटा एक बात बताओ, जब मैज़डा बैनर्स ने इंटरेस्ट बेटा चार्ज ही नहीं करा है, चार्ज ही नहीं करा 2 दिन का इंटरेस्ट बेटा, तो बात तो सिंपल है ना, इस इंटरेस्ट को वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं कर सकते बेटा। ये तो नोशनल इंटरेस्ट है। शुड नोशनल इंटरेस्ट बी एडेड टू द वैल्यू? बेटा आंसर इज नो। हां, अगर मैज़डा बैनर्स ने कस्टमर से 2 दिन का इंटरेस्ट चार्ज किया होता तो इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ऐड होता है बेटा एज पर सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्लॉज डी। लेकिन मैज़डा बैनर्स ने इंटरेस्ट ही वेव कर दिया, चार्ज ही नहीं करा, तो क्या नोशनल इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे बेटा? द आंसर इज नो। तो आंसर लिखना मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 9, एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी, एनी इंटरेस्ट कॉमा लेट फीस कॉमा पेनल्टी एटसेट्रा चार्ज्ड by supplier from recipient for delay in payment of consideration should be included in value of supply। ठीक है, फिर लिखना बेटा इसके आगे however if such interest is waived by supplier, then the same should not be included in value of supply। then the same should not be included in value of supply। कॉपी करो बेटा, फिर आगे लिखते हैं। पॉइंट्स आ रहे हैं बेटा, अब सुनो। इन लाइट ऑफ above
statement, comma, contention of department is incorrect since notional interest cannot be included in value of supply. Cannot be included in value of supply. Since notional interest cannot be included in value of supply, इसलिए बेटा डिपार्टमेंट का कंटेंशन क्या है? इनकरेक्ट. समझ आया बच्चे सबको? कॉपी करो. फिर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं. करें बेटा लास्ट क्वेश्चन. आ जाओ. देखो क्या है बेटा. बेटा लास्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन. क्रंच बेकरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड सेल्स बिस्कुट्स एंड केक्स थ्रू इट्स डीलर्स टू whom it charges the list price minus standard discount and pays GST accordingly. When goods remain unsold with the dealers, it offered additional discount on the stock as an incentive to push the sales. Can this additional discount be reduced from the price at which goods were sold and concomitant tax adjustments made? बेटा अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो ना ध्यान से बेटा, तो दो डिस्काउंट्स की बात है बेटा. ये देखो, एक तो डिस्काउंट है लिस्ट प्राइस माइनस स्टैंडर्ड डिस्काउंट. तो बेटा ये जो स्टैंडर्ड डिस्काउंट है ना, ये तो दिया गया है एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड इट इज रिकॉर्डेड इन इनवॉइस. तो ये तो बेटा एक्सक्लूड होगा व्हाइल कैलकुलेटिंग जीएसटी. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. व्हाट अबाउट बेटा दिस एडिशनल डिस्काउंट? It offered additional discount on the stock as an incentive to push sales. अब ये जो डिस्काउंट दिया गया है ये सप्लाई के बाद दिया गया है. इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इसका अग्रीमेंट क्या पहले से एग्जिस्ट करता था या नहीं? बेटा कुछ लिखा हुआ है अग्रीमेंट के बारे में कि पहले से इस एडिशनल डिस्काउंट का अग्रीमेंट एग्जिस्ट करता था या नहीं? नहीं बेटा, कुछ नहीं लिखा हुआ है. तो मैं मान के चल रहा हूं पहले से कोई अग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था बेटा. नो अग्रीमेंट एग्जिस्टेड. तो याद रखना, डिस्काउंट सप्लाई के बाद दिया गया है और पहले से कोई अग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था, तो ये डिस्काउंट डिडक्ट नहीं हो सकता, एक्सक्लूड नहीं हो सकता व्हाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई. तो उन्होंने यही पूछा था, कैन दिस एडिशनल डिस्काउंट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द प्राइस एट विच गुड्स वर सोल्ड? द आंसर इज नो, इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड. बेटा ये बात कौन कहता है आपको? सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 कहता है बेटा. क्या कहता है? एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 एनी डिस्काउंट गिवन बाय सप्लायर to recipient after supply. ठीक है? Any discount given by supplier to recipient after supply whose agreement did not exist, whose agreement did not exist on supply shall not be excluded from value of supply. तो उन्होंने बेटा एक बात क्या कही है सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 ने, अगर सप्लायर ने रेसिपिएंट को कोई डिस्काउंट दिया है सप्लाई के बाद जिसका पहले से कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था, तो वो डिस्काउंट डिडक्ट नहीं होगा. वो डिस्काउंट डिडक्ट नहीं होगा व्हाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई. वो डिस्काउंट डिडक्ट नहीं होगा
while calculating value of supply. Therefore additional discount offered by Crunch Bakery Products Limited to its dealers shall not be deducted while arriving at value of supply. तो बेटा ये एडिशनल डिस्काउंट डिडक्ट नहीं होगा वाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई. क्यों? क्योंकि डिस्काउंट बाद में दिया गया है और पहले से उसका कोई अग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते समय माइनस नहीं होगा. शैल नॉट बी डिडक्टेड. लो बेटा, चैप्टर छोटा सा था, कंप्लीट बेटा आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर. क्वेश्चंस बेटा सब क्लियर हुए सबको, सेक्शन वाइज बेटा, ठीक है. चलो बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे. कॉपी कर लो. सारे क्वेश्चंस बेटा क्लियर हुए. चलो बच्चे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. टिल देन थैंक यू.